और ईरान पर अमेरिका के हमले का खतरा कितना बड़ा है, ये एक और बड़ी खास खबर से हम आपको बताते हैं। ये खबर सीधे रूस से आ रही है। खबर है कि रूस ईरान के बशूहर न्यूक्लियर प्लांट में अपने स्टाफ को निकालकर वापस ले जाने की तैयारी कर रहा है। रूस ने कहा है कि वो पल पल बदलती तस्वीरों पर नजर रखे हुए। आपको बता दें कि पिछली बार भी अमेरिका ने जब ईरान पे 3 परमाणु ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से अटैक किया था, तब भी बुशेहर वो इलाका है जहां पर रूस ने अपने इंजीनियर्स को या फिर अपने लोगों को वहां से निकाल दिया था। पुतिन ने कहा था कि वहां सैकड़ों रूसी नागरिक काम कर रहे हैं। रूस ने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला 1986 के चेर्नोबिल परमाणु तबाही जैसा विनाशकारी होगा अगर अमेरिका ने इस इलाके में अटैक किया, और इसी वजह से एहतियातन तौर पर रूस अपने लोगों को, नागरिकों को उस इलाके से निकाल रहा है। और जहां ईरान के जुड़े सूत्रों के मुताबिक कुछ बड़े ईरानी अधिकारियों के एक विशेष विमान से मॉस्को पहुंचने की खबरें सामने आ रही है, वहीं अमेरिका ने अपने MC-130J कमांडो विमान के जरिए अजरबैजान में डेल्टा फोर्स के कमांडोज को तैनाती कर दी है। अजरबैजान और ईरान की सीमाएं लगती है और इसी वजह से अमेरिकी स्पेशल कमांडोज की तैनाती वहां की गई है। खास बात यह भी कि इस डेल्टा फोर्स के कमांडोज का नाम पहले भी वेनेजुएला के मदोरो को उठाने के लिए, वहां के राष्ट्रपति को उठाने के लिए ऑपरेशन में जोड़ा गया था, और इन्हीं कमांडोज ने वहां से उनको निकाला या फिर आप कह सकते हैं उनको कैप्चर किया और अमेरिका ले आए। ईरान के उत्तरी सीमा पे महज करीब 300 किलोमीटर दूर अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस की यह मौजूदगी कई सवालों को खड़ा कर रही है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना, एक्सपर्ट्स का मानना है कि MC-130J जैसे स्पेशल ऑपरेशन विमान का पहुंचना किसी सामान्य मूवमेंट का संकेत नहीं है। इसे एक बड़ी कमांडो कार्रवाई के तौर पर देखा जाना चाहिए, जिसका मकसद है IRGC की बची कुची मिलिट्री लीडरशिप को या तो खत्म कर देना या फिर उनको अपने कब्जे में ले लेना। खासतौर पर वो कमांडो जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की जवाबी कार्रवाई को नियंत्रित करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, क्योंकि ईरान के पास हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा जखीरा मौजूद है, जिससे पूरे मध्य पूर्व इलाके में खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका के कमांडोज विमान एक बड़े मकसद से यूके, आप कह सकते हैं यूके से अजरबैजान पहुंचे और अजरबैजान में बयान जारी भी कर दिया है। अजरबैजान ने इसको लेकर अपनी एक स्पष्ट अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ उनकी जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा। हालांकि आपको बताते हैं कि अजरबैजान इजराइल के बेहद करीब है और वो उससे हथियार भी लेता है, और बदले में इजराइल को ईरान की हलचल की खुफिया जानकारी देने का आरोप भी कई बार अजरबैजान पर लगे हैं। ऐसे में यहां उसके विमानों का लैंड करना, डेल्टा फोर्स के अमेरिका के वहां डिप्लॉय होना एक बड़े खतरे के संकेत दे रहा है। और ईरान के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई या फिर तैयारियां तेज होती जा रही। आपको दिखाते हैं कि कैसे RCH कॉल साइन वाले अमेरिकी मिलिट्री ट्रांसपोर्टर फ्लाइट्स अब अटलांटिक पार कर यूरोप में मध्य पूर्व इलाकों में देखे गए हैं, और ज्यादातर C-130J यानी आप माफ कीजिएगा C-17 ग्लोबमास्टर और C-5 गैलेक्सी विमान, इन पर पेट्रियट PAC और थर्ड यानी थर्मल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम्स लोड किए गए हैं। और C-5 गैलेक्सी अमेरिका का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन है, जो 120 टन के कार्गो लेकर 10,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, यानी बिना रिफ्यूलिंग के 10,000 किलोमीटर तक ये जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार 18 से 26 जनवरी 2026 के बीच कम से कम 42 हेवी ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट मध्य पूर्व के इलाकों में, अलग अलग इलाकों में पहुंचे, और ये अमेरिका, यूके और जर्मनी से उड़ान भरकर इन इलाकों में पहुंच रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इन इलाकों के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम्स की तैनाती की गई है, क्योंकि अगर ईरान की तरफ से कोई बैलिस्टिक मिसाइल, कोई मिसाइल दागी गई तो वो अमेरिका यूरोप के इन इलाकों में आने से पहले ही उनको निष्क्रिय कर दे, और शायद इनकी डिफेंस की या फिर आप कह सकते हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स की तैनाती अमेरिका के उन बेसिस के लिए भी की गई है जहां पर पिछली बार 2025 में ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी।